रोल ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड्स। अब स्ट्रॉन्ग विंड्स, ये तो आपको क्लियर होगा ना कि विंड्स कैसे क्रिएट हुई है ना। इन हॉट एंड ह्यूमिड प्लेसेस लाइक इंडिया स्टॉर्म्स आर वेरी कॉमन। अब हमारा जो इंडिया है ना, इट इज डाइवर्सिफाइड, ठीक है। साउथ पार्ट ऑफ इंडिया में समंदर है, नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया में क्या है, हमारे आ जाते हैं पहाड़ है, नॉर्थ ईस्ट पार्ट भी है हमारा इंडिया का, वहां पर भी बहुत सारे पहाड़ हैं, ठीक है। वेस्टर्न पार्ट जो है उसमें भी मोस्टली हमारा समंदर आ जाता है ना। ओके, तो ये इतने जो हमारा डाइवर्सिफाइड है, और हमारे पास प्लेन्स भी हैं, पहाड़ियां भी हैं, समंदर भी हैं। इंडिया की एक खासियत है कि यहाँ पर हर तरह के सीजन है। तो इन हॉट एंड ह्यूमिड प्लेसेस लाइक इंडिया स्टॉर्म्स आर वेरी कॉमन। तो इंडिया में स्टॉर्म्स बड़े कॉमन है, ठीक है। समटाइम्स वार्म एयर राइजेस टू ग्रेट हाइट्स वेयर वाटर ड्रॉपलेट्स फ्रीजेस इनटू आइस पार्टिकल्स। अब कई बार ऐसा होता है कि हवा जो है ना इतनी हाइट पे पहुंच जाती है, वार्म एयर जो है जब नीचे से ऊपर की जाती है, मैंने तो बताया अभी आपको कि हवा जैसे ही गर्म होगी वो ऊपर को जाएगी, तो वो इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाती है कि उसके अंदर जो वाटर पेपर्स होते हैं ना, ड्रॉपलेट्स, वो आइस की पार्टिकल बन जाती है उसकी। स्ट्रॉन्ग विंड्स मूव अपवर्ड एंड डाउनवर्ड्स causes rubbing between water droplets and ice particles। अब देखिए कुछ हवा के साथ कुछ ड्रॉपलेट्स ऊपर को जा रही हैं, कुछ ड्रॉपलेट्स हवा के कारण नीचे को आ रही हैं, है ना। तो क्या होगा, जब नीचे से कुछ ड्रॉपलेट्स ऊपर को जाएंगी, ऊपर से कुछ ड्रॉपलेट नीचे को जाएंगी, इससे क्या होगा, दोनों के बीच में रबिंग होगी, फ्रिक्शन होगा, घर्षण होगा दोनों के बीच में, ठीक है। और इससे क्या होगा, इससे उनके बीच में चार्ज बन जाएगा। फ्रॉम द चैप्टर एक्सप्लोरिंग फोर्सेस हमने किया, हमने बताया था कि मैंने आपको बताया ना वो एक्सपेरिमेंट किया था, वो हमने स्केल वाला, याद है ना आपको, कि स्केल को एकदम से हम रब करते थे, किससे बोला, एक ऊन का कपड़ा था जो, ठीक है, उसके साथ वूलन क्लोथ्स, ठीक है। whenever we rub a scale with woolen cloth it acquires some charge, किया था ना। hence rubbing inside clouds causes static electric charge। तो वो चार्ज कौन सा था, that was static, that is not moving। तो similar happen here when there is a rubbing between the two types of clouds or two types of vapors। जो नीचे से वेपर ऊपर को जा रहे हैं और ऊपर से वेपर नीचे को आ रहे हैं, जब उनके बीच में रबिंग होती है तो वहां पर चार्ज आता है, पॉजिटिवली चार्ज। लाइटर आइस पार्टिकल मूव टू द टॉप ऑफ द क्लाउड। तो लाइटर आइस पार्टिकल ऊपर को चले जाएंगे, उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये देखिए मैंने क्लाउड बना रखी है ना, तो ये देखिए, तो लाइटर जो पार्टिकल्स होंगे उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जो हैवियर पार्टिकल्स होंगी, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज उनके ऊपर चार्ज आ जाएगा। हैवियर ड्रॉपलेट्स कलेक्ट एट द बॉटम। तो ऑब्वियसली हैवियर चीज तो नीचे को ही आती है ना, लाइटर ऊपर को होती है, तो लाइटर पार्टिकल्स के ऊपर पॉजिटिव, पॉजिटिव ऊपर को, नेगेटिव नीचे को, ठीक है। दिस रिजल्ट इन चार्ज सेपरेशन। इससे क्या होता है, एक क्लाउड के अंदर चार्ज की सेपरेशन हो जाती है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की सेपरेशन हो जाती है, राइट। यहां तक क्लियर हो गया आपको कि जब हवा, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, हवा जब गर्म होकर नीचे से ऊपर को जाएगी, उसकी कुछ ड्रॉपलेट्स ऊपर को जा रही हैं, कुछ ड्रॉपलेट्स नीचे को आ रही हैं, वो आपस में रब करेंगी। रब करने से क्या होगा, चार्ज प्रोड्यूस होगा। चार्ज प्रोड्यूस होगा तो उसमें क्या होगा, जो टाइनी ड्रॉपलेट्स हैं, लाइटर ड्रॉपलेट्स, वो अपने आप को ऊपर ऊपर रहेंगी, उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा। जो हैवियर ड्रॉपलेट्स हैं उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, वो नीचे रहेंगी। अब इस चार्ज डिफरेंस से क्लाउड बन गया हमारे पास, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वाला। सो लेट अस सी नेक्स्ट। अब ये जो चार्ज डिफरेंस हमने देख लिया है ना, व्हेन द नेगेटिवली चार्ज क्लाउड बेस कम्स क्लोज टू द अर्थ इट मेक्स द ग्राउंड एंड ऑब्जेक्ट्स लाइक ट्रीज बिल्डिंग्स पॉजिटिवली चार्ज्ड, ठीक है। तो अब ये वाला क्लाउड है ना, जब थोड़ा सा धरती के पास आता है, क्लाउड ऊपर तो रहेगा नहीं क्योंकि हैवी है, वाटर है इसके अंदर, तो ये जब धरती के पास आएगा ना, थोड़ा सा ट्रीज के पास, बिल्डिंग के पास, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ठीक है, ये धरती को और जो नीचे ट्रीज होंगे उनको ये पॉजिटिवली चार्ज बना देगा। नॉर्मली एयर एक्ट एज इंसुलेटर। अब आपको पता है कि हवा में से करंट पास नहीं होता। अब देखिए इस क्लाउड ने इस धरती के ऊपर एक चार्ज क्रिएट कर दी, धरती पे जितनी भी आइटम्स थी, ठीक है, बट व्हेन द चार्ज बिल्ड अप बिकम्स वेरी लार्ज द एयर इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी ब्रेक्स डाउन। अब ये इतना ज्यादा चार्ज का डिफरेंस हो जाता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का, कि हवा का इंसुलेशन, यूजली हवा में से करंट पास नहीं करता भाई, लेकिन ये डिफरेंस इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है, अ सडन फ्लो ऑफ चार्ज अकर प्रोड्यूसिंग अ ब्राइट फ्लैश कॉल्ड लाइटिंग। तो ये इतना ज्यादा चार्ज का डिफरेंस होता है कि इस चार्ज में एकदम से सडन फ्लो होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है, एकदम से सडन फ्लो होगा, और ये क्या होगा, हवा की इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी खत्म कर देगा। हवा, द एयर विल नॉट रिमेन इंसुलेटेड
और ये क्या बन जाएगी, कंडक्टर बन जाएगी। तो एकदम से जब नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज आपस में मिलेंगे, ठीक है, इससे क्या होगा, एकदम से चमक पैदा होगी, जिसको हम कह देंगे लाइटनिंग। मीनिंग वहां पर क्या हो गया, बिजली चमक गई। सिंपल सी बात है, आपने भी तो देखा होगा ना, कभी नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल तारे आपस में मिल जाए तो चिंगारियां पैदा होती हैं। सेम इज हैपनिंग हियर ड्यू टू चार्ज डिफरेंस बिटवीन द क्लाउड एंड दैट ऑफ द अर्थ। एकदम से जो नॉन कंडक्टिंग एयर थी वो कंडक्टिंग हो जाती है, ठीक है, और इंसुलेशन प्रॉपर्टी एयर की टूट जाती है और एकदम से बिजली चमकती है। तो थंडर क्या हुआ, गर्जन। लाइटनिंग रैपिडली हीट्स द सराउंडिंग एयर। तो लाइटिंग जब होगी, है ना, एकदम से लाइट पैदा हुई, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में जब टकराए, मेकिंग इट एक्सपेंड सर। तो एकदम से जब लाइटनिंग होती है तो आसपास की एयर जो है एकदम से फैलती है। इससे क्या है, एकदम से बड़ा सा धमाका होता है और हम कहते हैं कि थंडरिंग हुई, गर्जना हुई, बादल की गड़गड़ गड़गड़ की आवाज आती है। तो गड़गड़ की आवाज क्यों आई, जब पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के बीच में डिफरेंस होने के कारण यहां पर एकदम से बिजली चमकी। बिजली चमकने के साथ क्या हुआ, हीट एकदम से क्रिएट हुई। हीट क्रिएट होने से हवा एकदम से तेजी से फैली। एकदम से तेजी से फैलने से गर्जन की आवाज पैदा होती है, ठीक है। तो थंडर का आपको पता चल गया, वाई देर इज गड़गड़ की आवाज, बादल क्यों गरजते हैं ये क्लियर हो गया, हवा क्यों चलती है ये क्लियर हो गया। थंडर स्टॉर्म, अ स्टॉर्म विद लाइटनिंग एंड थंडर। तो बिजली क्यों चमकती है ये आपको क्लियर हो गया। तो एकदम से बिजली चमक रही है, बादलों की गड़गड़ाहट पैदा हो रही है, ठीक है, तो हम कहेंगे थंडर स्टॉर्म पैदा हुआ। अभी रिसेंटली इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया देर वॉज थंडर स्टॉर्म। बहुत लगभग 10 दिन लगातार बारिश होती रही, तो हम कहेंगे लाइटनिंग। तो थंडर स्टॉर्म्स हुए, लाइटनिंग एंड थंडर वाज देयर। तो गड़गड़ की आवाज भी बहुत आ रही थी। उसका कारण ये था कि बिजली चमक रही थी। बिजली क्यों चमकती है, ड्यू टू चार्ज डिफरेंस, ठीक है। बिजली चमकने से हवा एक्सपैंड होती है, गर्मी मिलती है उसको, तो हमें गड़गड़ की आवाज भी आती है। अब रह गया साइक्लोन्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं। अब बेटा, हो सकता है आपको किसी को याद करने में डिफिकल्टी आए, तो उसको मैंने ना एक उसका नट शेल शॉर्ट बना के बना दिया है, ठीक है। स्टॉर्म क्या होता है, स्ट्रॉन्ग विंड्स प्लस रेन। तेजी से हवा चल रही है, साथ में हवा है, तो हम कह देंगे स्टॉर्म है। लाइटनिंग क्या होगी, सडन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। बाय इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ड्यू टू डिफरेंस इन चार्ज होगा, बादलों के बीच में और धरती के बीच में पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के बीच में डिफरेंस है, तो एकदम से डिस्चार्ज होगा, तो उससे लाइटनिंग प्रोड्यूस होगी। थंडर क्या है, साउंड ऑफ एक्सपैंडिंग एयर। लाइटनिंग के बाद ही थंडरिंग होती है। लाइटनिंग हुई, उससे हवा एक्सपैंड की उसकी हीट से, और उससे हमें हवा के फैलने की आवाज आई। थंडर स्टॉर्म क्या होता है, स्टॉर्म, लाइटनिंग, थंडर। स्टॉर्म भी आ रहा है, लाइटनिंग भी हो रही है, थंडर भी हो रहा है, तो हम उसको कहेंगे थंडर स्टॉर्म। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। अब है अ स्टेप फर्दर, लोकलाइज थंडरस्टॉर्म्स। अब लोकलाइज स्थानीय गरज चमक वाले तूफान आते रहते हैं। आइसोलेटेड थंडरस्टॉर्म्स क्या होंगे, अलग थलग गरज चमक वाले तूफान भी कौन से होते हैं। समटाइम थंडरस्टॉर्म्स अकर ओनली इन द स्मॉल रीजन। तो कई बार थंडरस्टॉर्म जो है एक छोटे से रीजन में होते हैं, ठीक है, जैसे पर्टिकुलर रीजन कहीं पहाड़ी एरिया में हो गए, एंड नॉट एवरीवेयर, तो हर जगह नहीं होते। दीज आर कॉल्ड आइसोलेटेड और लोकलाइज थंडरस्टॉर्म। तो ये स्थानीय कहीं जगह का मौसम हो सकता है। डिफरेंट नेम्स ऑफ इंडिया। अब भारत में अलग अलग नाम, वेस्ट बंगाल, बिहार और झारखंड है, वहां पर इन थंडरस्टॉर्म को काल बोईशाखी कहते हैं इनको, ठीक है, काल बोईशाखी कहेंगे इन थंडरस्टॉर्म्स को। असम में इनको बोडो इसला कहते हैं। केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु में ये जो हमारे पास थंडरस्टॉर्म्स हैं, ठीक है, इनको मैंगो शॉवर्स, आम की वर्षा कहते हैं, बिकॉज इनसे जो है आम पकते हैं। कर्नाटका में, ठीक है, इनको लोकल थंडरस्टॉर्म जो है इनके बेनिफिट बहुत हैं, क्योंकि ये कॉफी प्लांट्स की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। एग्रीकल्चर में इन थंडरस्टॉर्म का बड़ा हाथ है। दीज थंडरस्टॉर्म अकर बिफोर द मानसून, और ये मानसून से पहले भी होते हैं। मानसून पता है ना आपको, आती है ना। तो दे आर वेरी यूजफुल बिकॉज दे हेल्प खरीफ क्रॉप्स टू ग्रो। तो थंडरस्टॉर्म्स भी रिक्वायर्ड हैं। क्यों रिक्वायर्ड होते हैं, नेसेसरी हैं, क्योंकि ये खरीफ क्रॉप्स को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। तो इन शॉर्ट, लोकल थंडरस्टॉर्म्स आर रीजन स्पेसिफिक, क्षेत्र विशेष में लोकल थंडरस्टॉर्म्स आते हैं। इनका डिफरेंट डिफरेंट लोकल नेम्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में। दे आर वेरी हेल्पफुल फॉर क्रॉप एंड फ्रूट्स, और क्रॉप और फ्रूट्स के लिए बहुत लाभकारी होते हैं, ठीक है जी। अब देखिए बेटा, मैंने लाइटनिंग अभी आपको करवाया ना, है ना, लाइटनिंग आपने किया है ना, ड्यू टू चार्ज डिफरेंस एकदम से डिस्चार्ज होती है, धरती के ऊपर बिजली गिरती है ना, तो लाइटनिंग हो रही है। ओके, ये बहुत खतरनाक होती है, आपने सुना होगा कहीं पर बिजली गिर गई। आसमानी बिजली बहुत खतरनाक होती है, और
सब कुछ खत्म कर देती है एकदम से। इट कैन इग्नाइट फायर्स, आग लगा सकती है कहीं पर, बिल्डिंग को डैमेज कर सकती है, और इवन सेवियर बर्न्स कर सकती है, डेथ भी हो सकती है ह्यूमंस एंड एनिमल्स की। ये आप न्यूज़पेपर में या वट आप टीवी चैनल में अक्सर देखते रहेंगे। तो अगर कहीं पर बिजली चमक रही है तो क्या करना चाहिए? प्रिकॉशंस ड्यूरिंग लाइटनिंग, बिजली गिरने पर आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? स्टे अवे फ्रॉम द टाल ऑब्जेक्ट्स, तो ऊंची ऊंची जैसे चीजें हैं ना, वस्तुएं हैं, जैसे ट्रीज, पोल्स या टावर्स हैं, उनसे दूर रहिए। जब बिजली चमक रही है तो बारिश के टाइम पे इनसे दूर रहिए। फाइंड अ लो लाइंग ओपन एरिया एंड क्राउच डाउन, आपको नीचे की ओर देखना है, खुला स्थान देखना है, ओके, और झुक कर ऐसे बैठना है जैसे यहाँ पर दे रखा है, ठीक है, ओके, उकड़ू होकर ऐसे बैठ जाइए अपने सर के ऊपर हाथ रख के, ठीक है। डू नॉट लाई डाउन ऑन द ग्राउंड, तो लेटना नहीं है ग्राउंड पे, बैठना है ऐसे। अवॉइड यूजिंग एन अम्ब्रेला विद द मेटेलिक रोड, तो आपको कभी भी ऐसी, आपने देखा होगा आपके जो अम्ब्रेला है ना, अक्सर उसकी रॉड जो है ना अभी प्लास्टिक की आती है ना, उसके हैंडल स्पेशली प्लास्टिक के बनते हैं। तो आपको ऐसा अम्ब्रेला यूज करना है जिसकी धातु की डंडी ना हो, प्लास्टिक की डंडी, या उसका हैंडल प्लास्टिक का हो। इफ यू आर इन वाटर गेट आउट इमीडिएटली, पानी में खड़े हो, बारिश हो रही है, पानी में बैठे हो, खड़े हो, तो एकदम से निकलिए वहां से पानी से। इफ यू आर इन साइड बस और कार यू आर कंपेरेटिवली सेफर बिकॉज द मेटल बॉडी डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी अवे, तो अगर आप गाड़ी में हैं, ठीक है, जब बस में है तो वहां से निकलने की कोशिश मत करिए, वहां पर आप ज्यादा सेफ हो, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ हमारे पास सेफ्टी रूल्स आ गए जब बिजली चमक रही हो। एवर हर्ड ऑफ, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा लाइटनिंग कंडक्टर, तड़ित चालक किसको कह देते हैं हम? आपने देखा होगा ऊंची ऊंची बिल्डिंग होती है ना, उसके ऊपर एक त्रिशूल जैसा या एक बहुत तीखी सी चीज उन्होंने लगा रखी होती है, ठीक है। आपने सिर्फ ऊपर ही देखा होगा, लेकिन असल में वहां से एक तार नीचे की ओर आ जाती है और सीधा जाकर धरती के अंदर समा जाती है, ठीक है। ऐसा क्यों है? और लाइटनिंग कंडक्टर, तड़ित चालक, अक्सर ऊंची ऊंची बिल्डिंग पे लगाया जाता है। इट इज अ मेटेलिक रॉड फिक्स्ड ऑन टाल बिल्डिंग ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन के टाइम पर ऊंची ऊंची बिल्डिंग पर यह लगा दिया जाता है। वन एंड ऑफ द रॉड इज पॉइंटेड एंड केप्ट हायर देन द हाईएस्ट पॉइंट, तो जो बिल्डिंग का हाईएस्ट पॉइंट है उससे भी ऊंचा रखा जाता है उसको, और ये नुकीला होता है जैसे यहाँ पर दे रखा है। द अदर एंड ऑफ द रॉड इज वेरी डीप इनटू द ग्राउंड, और दूसरा एंड इसका दूर कहीं ग्राउंड में दबा दिया जाता है। द रोड प्रोवाइड्स इजी पाथ फॉर द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस सेफली इनटू द ग्राउंड, और मान लीजिए भगवान ना करे कभी इसके ऊपर जो है बिजली गिर जाए इस बिल्डिंग के ऊपर, वो सीधी की सीधी क्या करेगी, जहां पर आकर इस पॉइंटेड एंड वाले, जो नुकीले एंड वाला हमारे पास एक रॉड होगी उसके ऊपर गिरेगी, वहां से ये चार्ज होता हुआ सीधा धरती के अंदर समा जाएगा, ठीक है, ओके। ये सारा का सारा चार्ज विल बी ट्रांसफर टू द ग्राउंड। दिस प्रिवेंट्स द बिल्डिंग फ्रॉम डैमेज ड्यूरिंग लाइटनिंग, तो इससे क्या है, बिल्डिंग डैमेज से बच जाएगी। इन शॉर्ट और लाइटनिंग कंडक्टर वर्क्स लाइक ए सेफ्टी शील्ड, तो ये लाइटनिंग कंडक्टर जो है ये एक सेफ्टी शील्ड का काम करता है, जो कि सारे के सारे चार्ज को शिफ्ट कर देता है, जो बिल्डिंग के ऊपर गिरता है वो सारे के सारे चार्ज को ग्राउंड में शिफ्ट कर देता है, ओके। डेंजरस चार्ज होता है ये, तो दैट इज ट्रांसफर टू द अर्थ। अब देखिए साइक्लोन्स अक्सर जो समंदर के आसपास एरियाज होते हैं ना वहां पर आते रहते हैं, ओके। तो इसको हम साइक्लोन को बोलते हैं चक्रवात। तो साइक्लोन्स आर लार्ज स्टॉर्म्स दैट फॉर्म ओवर वार्म ओशन वाटर, तो समुद्री जो जल होता है ना ये उसके ऊपर मोस्टली समुद्री एरिया के ऊपर बनते हैं, ठीक है। तो व्हेन ओशन वाटर गेट्स हीटेड द वार्म एंड मॉइस्ट एयर अबव इट राइजेस, तो ये तो हमें क्लियर है ना कि समंदर के ऊपर जो एयर होती है ना उसके ऊपर भी वो कभी ना कभी समंदर भी गर्म होता है, तो समंदर के ऊपर जो एयर है वो गर्म होती है, गर्म होने के बाद वो ऊपर को उठती है, जहां तक क्लियर हो गया। एज दिस एयर राइजेस द वाटर वेपर्स कंडेंसेस टू फॉर्म रेन ड्रॉप्स, और ये भी है कि जैसे जैसे ये हवा ऊपर को जाएगी ना, ठीक है, तो ऊपर को जाते हुए इसके अंदर जो वाटर वेपर्स होंगे ना वो कंडेंस करते जाएंगे और रेन ड्रॉप्स का रूप धारण कर लेंगे। क्लियर, यहां तक क्लियर होगी। ड्यूरिंग इवेपोरेशन वाटर एब्जॉर्ब हीट, अब जब इवेपोरेशन हो रही थी ऊपर को जा रहा था पानी, पानी और एयर दोनों ऊपर को जा रहे थे, तो उसने अपने साथ हीट भी ऊपर को लेकर जाता है। वाटर अपने साथ, एयर में तो हीट है ही है ना, वाटर भी अपने साथ हीट ऊपर को लेकर जा रहा है। एंड व्हेन वेपर कंडेंसेस बैक टू ड्रॉप्स द हीट इज रिलीज इनटू एटमॉस्फेयर, और जैसे ही वाटर ऊपर को जाता है ना, वाटर एयर के साथ ऊपर को उठ रहा है, एयर जो है वो वाटर को अपने साथ लेकर जा रही है, और वाटर के अंदर भी थोड़ी बहुत हीट थी। अब जैसे ही वाटर ऊपर पहुंचता है एटमॉस्फेयर में तो एकदम से ये ठंडा हो जाता है और ये अपनी हीट छोड़ देता है। दिस रिलीज हीट मेक्स द एयर राइज फास्टर, और ये जो हीट वो पानी छोड़ता है ना इससे क्या है, हवा और तेजी से ऊपर की ओर उठती है।
जब हवा, मैंने अभी बताया कि जब हवा तेजी से चलती है उससे क्या होता है, प्रेशर क्रिएट होता है, क्रिएटिंग लो प्रेशर एरिया, तो निम्न दाब क्षेत्र पैदा होता है। सराउंडिंग एयर रशीज इनटू इट टू फिल द गैप, और आसपास की एयर एकदम से उधर को भागती है क्योंकि प्रेशर कम हुआ है। ओके, ये सारा प्रेशर का ही खेल है। ओके, ड्यू टू अर्थ रोटेशन दिस मूविंग एयर बिगिंस टू स्पिन। अब अर्थ की रोटेशन से क्या होता है, ये हवा घूमना शुरू कर देती है भाई। ठीक है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर में हवा आई जा रही है, और ये धीरे धीरे क्या, अर्थ रोटेट कर रही है, साथ साथ में घूमे जा रही है, साथ साथ में हाई प्रेशर टू लोअर प्रेशर हवा जाती जा रही है। दिस साइकिल कंटिन्यूस, और ये साइकिल इतनी फास्ट होता है और इतना कंटिन्यूसली होता है, ठीक है, कि ये निम्न दाब का क्षेत्र वहां पर एक बन जाता है। तो हाई स्पीड विंड जो है लगातार घूमे जा रही है, ठीक है, ऐसे ऐसे घूमे जाती हैं। ठीक है, वाई, बिकॉज इनके सेंटर में लो प्रेशर है, क्योंकि हाउ, ठीक है, और ये लगातार ऐसे होता जा रहा है। अब इसके बाद क्या होता है, साइक्लोन्स। अब इसमें एक डेफिनेशन है, आई ऑफ साइक्लोन्स, चक्रवात की आंख। द सेंटर ऑफ द साइक्लोन, जहां पर प्रेशर कम है ना, इज कॉल्ड आई। आई, द प्रेशर इज लोएस्ट एंड द विंड्स आर कम। तो सेंटर में प्रेशर सबसे कम होता है, लेकिन इर्द गिर्द क्या प्रेशर ज्यादा है। प्रेशर ये देखिए, ये बन रहा है ना ऐसे। बट द सराउंडिंग रीजन हैज स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड हैवी रेनफॉल, तो सराउंडिंग में हैवी रेनफॉल होगा। तो ऐसे ये है आई, बाहर से प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की हवा चलती जाएगी और ये रोटेट करता जाएगा। अब साइक्लोन्स का प्रभाव क्या रहता है, साइक्लोन्स आर डिस्ट्रक्टिव, साइक्लोन्स बहुत विनाशकारी होते हैं। यहाँ पर कुछ हमारे पास साइक्लोन्स के नाम लिखे हैं। एग्जाम्पल, साइक्लोन एम्फन। एम्फन नाम का एक 2020 में 2020 में एक साइक्लोन आया था, जिसकी विंड की स्पीड 270 किलोमीटर पर आवर थी। आप सोचिए कितनी स्पीड होती है ये। स्ट्रॉन्ग विंड्स पुश ओशन वाटर टुवर्ड्स द शोर, फॉर्मिंग a storm surge as high as 3 to 12 meters. This surge floods coastal areas and even places far from the sea. अब देखिए ये साइक्लोन इतना स्ट्रॉन्ग हो था कि इसने 3 से 12 मीटर, अब देखिए ये इतना फास्ट हवा चलती है, उससे हवा से समंदर की लहरों के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, और इससे क्या है, कोस्टल एरिया जो है वहां पर फ्लड आ जाता है। इवन उससे दूर जो है सी से, वहां पर भी फ्लड आएगा। हैवी रेनफॉल होगा, कई जगह पर रिवर्स जो है वो ओवरफ्लो कर जाते हैं और लैंडस्लाइड हो जाती हैं। सी वाटर जो है ये कंटेमिनेट कर देता है ड्रिंकिंग वाटर को, ठीक है, फार्म लैंड को खराब कर देता है। साल्ट इन द सी वाटर मेक्स सॉइल लेस फर्टाइल। अब साल्ट जो है, साल्टी वाटर, सिंपल जो जमीन है सी शोर के थोड़ी सी दूर है वहां पर पहुंच गया, तो उसको ये लेस फर्टाइल बना देगा, क्योंकि सी वाटर में नमक होता है। इफेक्टिंग क्रॉप्स, रोड्स गेट्स ब्लॉक्ड। ठीक है, इतना तूफानी चक्रवात आएगा तो उससे क्या, ट्रीज गिर जाते हैं और वहां पर मलबा इकट्ठा हो जाता है, पावर खत्म हो जाती है, मीनिंग खंभे गिर जाते हैं, पावर आउटेज, बिजली गुल हो जाती है, और कई दिन जब प्रोसेस चलता है, टेलीफोनिक कम्युनिकेशन खत्म हो जाती है, मोबाइल कम्युनिकेशन खत्म हो जाती है। अब साइक्लोन से बचने का तरीका क्या है बेटा, साइक्लोन से बचाव का क्या तरीका है। स्टे अपडेटेड विद द वेदर रिपोर्ट्स। सबसे पहली बात है कि आपको वेदर रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंगली बिल्कुल सेफ रहना है, उसके अकॉर्डिंगली चलना है। अलर्ट्स आते रहते हैं फोन के ऊपर, उनका ध्यान रखना है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है IMD, वो पूरा का पूरा आपको बताता रहेगा कब को साइक्लोन्स आ रहे हैं, कब थंडरिंग हो रही है, कब थंडरस्टॉर्म आ रहा है। टुडे सैटेलाइट्स हेल्प ट्रैक साइक्लोन्स एंड प्रेडिक्ट देयर पाथ। आजकल इतना एडवांस हो चुका है सारा कुछ कि साइक्लोन्स पहले ही बता दिए जाते हैं, कि उनका सैटेलाइट से उनकी पाथ भी बता देते हैं, और ये बता देते हैं कि कौन कौन से रास्ते से निकलेंगे ये। कीप एन इमरजेंसी किट, तो आपातकालीन किट आपके घर में होनी चाहिए, जिसमें फूड, वाटर, मेडिसिन, टॉर्च, ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। इफ यू लिव इन द साइक्लोन प्रोन एरिया, मूव अ साइक्लोन शेल्टर। तो साइक्लोन का आश्रय स्थल इन्होंने बना रखे होते हैं गवर्नमेंट ने, वहां पर आपको मूव करना है। तो इन शॉर्ट, साइक्लोन जो है एक जाइंट स्पिनिंग स्टॉर्म है, विशाल घूमता हुआ तूफान होता है, गोल गोल घूमता है, दैट फॉर्म्स ओवर ओशन, समंदर के ऊपर ये बनते हैं। ब्रिंग्स वेरी स्ट्रॉन्ग विंड्स, इससे बहुत स्ट्रॉन्ग विंड्स आती हैं, हैवी रेन्स आती हैं, फ्लड्स आते हैं, एंड कैन कॉज मासिव डिस्ट्रक्शन, इससे बहुत डिस्ट्रक्शन होती है। ओके, तो इन नटशेल रैप अप करते हैं साइक्लोन को, चक्रवात को। वार्म एयर राइजेस क्रिएटिंग लो प्रेशर एरिया, ये हमने किया, ठीक है। उसकी जगह लेने के लिए कूल एयर ऊपर को भागती है लो प्रेशर एरिया में, वार्म एयर राइज करती है, कूल होती है, वाटर वेपर्स कंडेंस करते हैं, क्लाउड बनाते हैं, ठीक है। विगर वाटर ड्रॉपलेट्स क्लाउड में ग्राउंड के ऊपर रेन के रूप में गिरती हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है वो क्रिएटेड होते हैं क्लाउड्स, है ना। ये सारी चीजें हमने पढ़ ली है, ठीक है। तो कैसे हवा चलती है लो प्रेशर एरिया में, हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरिया में आती है। तो ये हमारा रैप अप हो गया पूरा चैप्टर। तो ये हमने साइक्लोन कैसे बनते हैं, बिजली कैसे चमकती है, बादल कैसे गरजते हैं, साइक्लोन्स कैसे बन गया,
हवा क्यों चली, ये सारा हमने रैप अप कर लिया। तो इसको आपने ध्यान से पढ़ लेना है। तो यहीं पर हमारा चैप्टर खत्म होता है। बाय फॉर नाउ।